देखिए इस वक्त हम पंचायत सचिवालय भंडारीडीह में हैं। इस समय आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इसके अलावे चूँकि जिस पंचायत भवन में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, पूरे एक समझिए पंचायत का जहाँ 5000 की आबादी होती है, उन आबादी के लिए एक समझिए कार्यालय होता है, उनके लिए एक ऐसा स्थान होता है जहाँ वो जा सकते हैं। उनके लिए एक सचिवालय की व्यवस्था सरकार ने की है। तो किस तरीके से सचिवालय का रखरखाव है, किस तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं, उसको शायद हम आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाहते हैं। आप देखिए और ज़रा विचार करिए कि किस तरीके से पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। आप पंचायत सचिवालय भंडारीडीह देखिए और एक तस्वीर यहाँ देखिए, तो आपको इस तस्वीर में दिखेगा ये अमृत वाटिका है। आप ज़रा सोचिए कि इस अमृत वाटिका की राशि जब हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो तकरीबन 1,56,733 रुपये के आसपास नहीं, समझिए 1,56,733 रुपये के लागत से अमृत वाटिका का निर्माण किया गया है। अब जरा सोचिए 25/9/2023 को ये अमृत वाटिका है। जरा दिखाइए, इस अमृत वाटिका में चारों तरफ आपको घास ही घास दिखाई दे रहे हैं। इस अमृत वाटिका में अब जरा देखिए कि किस तरीके से बनाया गया है। ये जाली भी टूट गई है। आप अंदर भी आ सकते हैं, हम लोग आ जाइए थोड़ा इधर, और इस अमृत वाटिका की तस्वीर ज़रा दिखाइए। अब कितना अच्छा है कि ये यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव की चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा के लिए बलिदान हुए वीरों को सत सत नमन लिखा गया है। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आज़ादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं। और ये श्रद्धांजलि और ये सब तमाम जो चीज़ें हैं उसको यहाँ से ज़रा देखिए। यहाँ अमृत वाटिका के नाम पर 1,56,733 रुपये, ग्राम भंडारीडीह, पंचायत भंडारीडीह, प्रखंड बेंगाबाद, मेरा मनरेगा 2022-23। ये योजना 22-23 का है और पिछला बार सितंबर का। और सोचिए कि 2024 अभी आ गया है और एक साल में इस अमृत वाटिका का कितना विकास हुआ है। अब जरा इसमें देखिए, चारों तरफ घास ही घास है जो स्वतः उगाए हैं। यहाँ पर ना कि यहाँ के जो मुखिया हैं, ना यहाँ के सचिव हैं, ना कोई पदाधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं उगवाए हैं। ये स्वतः उगा हुआ घास फूस है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कोई भी तरह का अमृत वाटिका का कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। अमृत वाटिका में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए थे, इसको सुंदर बनाया जाना चाहिए था। इस तरीके से बागवानी के तौर पर सुंदर यहाँ का नज़ारा बनाया जा सकता था, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं। नहीं। आप इसी पंचायत से हैं? हाँ जी हाँ। तो अमृत वाटिका इसी को कहते हैं? सिर्फ एक पौधा लगा हुआ है। एक पौधा लगा हुआ है। क्या चीज़ का पौधा लग रहा है? वो सागवान है सर। सागवान। सागवान, हाँ। सागवान लगा करके कौन सा आप अमृत वाटिका बना रहे हैं? सिर्फ वो भी एक मतलब अच्छा लकड़ी होता है। अच्छा लकड़ी। हाँ, सागवान तो और कुछ लगा नहीं है? नहीं, बाकी ये पेड़ तो एक साल पुराना लग रहा है। तो नीम का पेड़ लगाया गया है, पुराना गाछ है। अमृत वाटिका के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और 1,56,700 रुपये का जबरदस्त भ्रष्टाचार कर लिया गया। समझिए, भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा खेल बेंगाबाद प्रखंड में हो रहा है तो वो पंचायत भंडारीडीह है। और भंडारीडीह के पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों के जो फंड का जो पैसा है उसका क्या होता होगा ये नहीं पता, लेकिन जिस सचिवालय के जरिए पूरे पंचायत को देखा जा रहा है, उसी सचिवालय में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार की जांच अगर हो जाए तो कई चीज़ें सामने आ सकती हैं। आप जरा सोचिए कि 22-23 की योजना 1,56,700 के आसपास से बनाई जाने वाली अमृत वाटिका, जहाँ सिर्फ घास और घास नजर आ रहे हैं, जहाँ के शौचालय किस तरीके के बदहाल सूरत में, वो भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि अंदर की क्या परिस्थिति है। और इस परिस्थिति के जरिए आप तय करना चाहते हैं कि आपके प्रखंड, आपके पंचायत का विकास हो, तो शायद यह असंभव है साहब। जांच होने की आवश्यकता है, चीज़ें दुरुस्त हो जाए। भवन के ठीक पीछे सरकारी पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग होता है उसकी ये तस्वीर जरा देखिए। 4,48,800 के रुपए के लागत से ये टॉयलेट बनाया गया है। 14वें वित्त आयोग के मद से योजना को खर्च किया गया है। और इस टॉयलेट की तस्वीर जरा देखिए कि किस तरीके से है। थोड़ा सा अंदर हम लोग आते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। आप समझिए कि पूरा पैसे का दुरुपयोग है। टॉयलेट एकदम पूरी तरीके से गंदा है। आप दिखाइए जरा, यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर जो फ्लश है, फ्लश टूट गए हैं सारे। फ्लश को दिखाइए, फ्लश को ये देखिए। यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, पेन को दिखाइए जरा, देखिए बोतल फेंका हुआ है। गंदगी का अंबार आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। मतलब 4.5 लाख रुपया के लागत से बनने वाले इस शौचालय को किस तरीके से बंदरबांट कर दिया गया। आम लोगों के टैक्स से बनने वाले पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, वो भंडारीडीह पंचायत भवन साफ तौर पर दिखाता है। अब जरा देखिए, इतने पैसे के लागत से क्या कुछ विकास नहीं किया जा सकता था इस पंचायत का। अब जरा सोचिए कि इस पंचायत में जो शौचालय है उसको किस तरीके से बेकार किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है अस्थायी शौचालय एवं चापाकल निर्माण। ठीक है, चापाकल तो दिख रहा है, लेकिन शौचालय एकदम दुरुपयोग में है। आप लोग इसी पंचायत से हैं क्या? शौचालय कभी आए हैं? नहीं।
नहीं, चाबी पूरा बंद रहता है मुखिया के पास। हाँ। अब मुखिया यूज करता है। अब कौन कौन बाहरी आता जाता नहीं है वो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को कोई काम जरूरत पड़ गया तो मुखिया को बोल देता है कि मेरा भी वाइफ बाहर है और हम नहीं है, हम नहीं करेंगे, जो आपको जो करना जो कीजिए। हम गए खुद PM विश्वकर्मा का फार्म भरने के लिए गए थे। हम मतलब कारपेंटर हैं राना। तो हम गए तो मुखिया खुद बोल दिया कि हम नहीं आपका भर पाएंगे, आपको जहाँ जाना है DC BDO CO जो उखाड़ना उखाड़ लो, केस मुकदमा सब करे, हम कहाँ जाएंगे। हाँ जी, मुखिया खुद बोलता है। आपके यहाँ देख रहे हैं 4.5 लाख रुपए के आसपास से बना है। उपयोग किया कभी आप? नहीं सर, कभी नहीं। कैसा स्थिति आपके पंचायत भवन का? बहुत स्थिति कभी खराब। आते हैं आप लोग पंचायत भवन? जी सर, आते हैं। शौचालय कभी लगता है आप लोग को? जी आए हैं कभी? नहीं, बंद रहते हैं सर। बंद रहता है? ताला लगा रहता है जी? ताला लगा हुआ रहता है, ताला लगा। आप जरा देखिए, जब आप बना ही दिए शौचालय और लगवा दिए हैं ताला, 4,80,000 रुपया, 4,48,000 रुपया, मतलब समझिए बेकार गया। पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, ये भंडारीडीह पंचायत भवन जो है इसका बहुत बड़ा गवाह है। हालांकि एक चापाकल बनाया गया है, इस चापाकल को उसी में शामिल किया गया था, लेकिन बाकी जो है यहाँ पर गंदगी का अंबार है चारों तरफ। देखिए इस तरीके से क्या पंचायत भवन रखा जाता है? इस तरीके से अगर पंचायत भवन रखा जाता है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर लानत है, और कम से कम इसको लेकर के इस मामले को कम से कम संज्ञान में लिया जाना चाहिए। सरकार आपके द्वार चलाया जा रहा है, इस पूरे पंचायत भवन में गंदगी का अंबार बिखरा हुआ है। अब जरा सोचिए कि इस पर कार्रवाई कब तक होती है, और इस तरीके के जो चीज़ें हैं, जब इस तरह की चीज़ें घटती हैं तो सवाल जरूर उठते हैं। इन सवालों के जवाब जरूर पूछे जाना चाहिए। बाकी देख रहे थे आप समाधान कब तक। शुक्रिया।